साइंस 1 लेसन 2 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। इसके अलावा हर लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, और एक्सरसाइज में से जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था दैट ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड इन दैट वीडियो, और अगर मैंने कोई मिस आउट किया होगा दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट वन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट अलॉन्ग विद इट्स अलॉटेड अल्फ़ाबेट। ये 1 मार्क के लिए है। फर्स्ट वन, ए, अकॉर्डिंग टू मेंडलीयव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश। ऑप्शन क्या दिया है? एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, डेंसिटीज, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, एटॉमिक मासेस। तो ब्लैंक में एटॉमिक मासेस आएगा और आंसर में ऑप्शन बी, एटॉमिक मासेस। ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी, लिथियम Li डैश एंड पोटेशियम K इस डबल ट्राइड। ऑप्शन क्या दिया है? मैग्नीशियम Mg, B इज़ व्हाट? एल्यूमिनियम Al, C सोडियम Na, D इज़ कैल्शियम Ca। तो करेक्ट ऑप्शन है C, दैट इज सोडियम Na। तो ब्लैंक में क्या आएगा? सोडियम Na। ये बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। इसका भी 1 मार्क है। द नेम्स ऑफ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आंसर क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट थर्ड वन, इन डबल राइनस ट्राइड कंटेनिंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दैट इज LiNaK, if atomic masses of lithium and potassium are 6.9 and 39.1, then what will be the atomic mass of sodium? तो डॉबराइनस ट्राइड के अकॉर्डिंग से मिडल वन का एटॉमिक मास क्या रहता है? Average of the first and the third one. So the atomic masses of sodium is the average of the atomic mass of lithium and potassium. That is, lithium का कितना है? 6.9 plus potassium का कितना है? 39.1. When you divided, when you add both of them, दोनों को add करने का 2 से divide करेंगे तो आंसर क्या मिलता है? 23. So the atomic mass of sodium is how much? 23. ये मार्च 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फोर्थ वन, complete the correlation, that is also for 1 mark. ग्रुप 1 अगर एल्कली मेटल है देन डैश इज हैलोजेंस। तो हैलोजेंस कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ मेंडलीयव्स पीरियोडिक टेबल। तो आंसर क्या है? मेंडलीयव्स पीरियोडिक टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स the following merits. First point, atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to the correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. Second point, Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. 3 of these unknown elements were given the names Eka-boron, Eka-aluminum and Eka-silicon from their known neighbors, and their atomic masses was indicated as 44, 68 and 72 respectively, and their properties were also predicted. Later on, these elements were discovered and named as scandium Sc, gallium Ga and germanium Ge respectively. The properties of these elements matched well with those predicted by Mendeleev. Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table. Third point, there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gas were fitted very well. अभी ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 में मिल जाएगा, और ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आंसर क्या है? द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
are a periodic function of their atomic numbers. अगर केमिकल और फिजिकल के जगह में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी लिखा तो भी काफ़ी है. तो you can also write the properties of elements are periodic function of their atomic numbers. नहीं तो the chemical and the physical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Both the way it is correct only. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 में मिल जाएगा इसका डेफिनेशन, और ये बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर 2020 में ये पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 7, टेक इनटू कंसिडरेशन the periods of the elements given below and answer the following questions. Elements क्या दिया है? ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम, और इनका एटॉमिक रेडियस भी दिया है. ऑक्सीजन का कितना है? 66, बोरॉन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, बेरिलियम का 111 और लिथियम का 152. अभी ये जो सब बॉक्स है, डायग्राम जो है वो पेज नंबर 25 में दिया है. ये डायग्राम लुक ओवर हियर, यू कैन सी ओवर द बॉक्सेस गिवन इन पेज नंबर 25. और इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, दैट इज़ ऑल्सो गिवन ओवर हियर. यूज़ योर ब्रेन पावर में. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, एंड द बॉक्स इज ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 25. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई. तो एटॉमिक रेडियाई को देखकर यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. उसका मतलब सबसे बड़ा वाला जो एलिमेंट जिसका रेडियस बड़ा है दैट विल कम फर्स्ट, उसके बाद कम कम वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सो आंसर इज व्हाट? द अबव एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई आर. अभी सबसे बड़ा रेडियस लिथियम का है, दैट इज़ 152. सो लिथियम पहला आएगा, सो लिथियम 152, उसके बाद आएगा बेरिलियम 111, उसके बाद आएगा बोरॉन 88, फिर आएगा कार्बन 77, फिर आएगा नाइट्रोजन 74 और ऑक्सीजन 66. You have to observe this box and then write down lithium 152, beryllium 111, boron 88, carbon 77, nitrogen 74 और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन 66. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड स्टेट द पीरियड टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग. तो ये जो एलिमेंट्स है कौन सा पीरियड में है? द आंसर इज द अबव एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 2. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई this arrangement of element is similar to the above period of modern periodic table. तो आंसर क्या है? While going from left to right within a period, the atomic number increases 1 by 1, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of the atom decreases. अभी ये जो आंसर है you will get it in the textbook पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन जो इस बॉक्स से कनेक्टेड है वो क्या है? Which of the above elements have the biggest and the smallest atom? Answer is what? The biggest atom is lithium Li and the smallest atom is oxygen O. So if you see in this box, सबसे बड़ा atomic radius कौन सा है? 152, that is of lithium. तो lithium सबसे बड़ा atom है, और सबसे छोटा atomic radius किसका है? कौन सा है? That is 66. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है, therefore that is the smallest atom. So the biggest atom is lithium Li and the smallest atom is oxygen O. Now fifth question, what is a periodic trend observed in the variation of atomic radius while going from left to right within a period? So what is the answer? While going from left to right in a period, atomic number increases, atomic radius decreases, therefore atomic size gradually decreases. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो बॉक्स है वो पेज नंबर 25 में दिया, और जो क्वेश्चन ज़्यादा करके जो पूछा गया है वो सब यूज़ योर ब्रेन पावर में है, दैट इज़ ऑल्सो ऑन पेज नंबर 25. और ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 में ये पूछा गया था. नेक्स्ट वन, 8th क्वेश्चन, what are the demerits of Mendeleev's periodic table? Answer, first point, the whole number, atomic mass of the elements cobalt, CO and nickel, Ni, is the same. Therefore, there was an
ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. Second point, isotopes were discovered long after Mendeleev put forth the periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. Third point, when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the rise in the atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. Fourth point, position of hydrogen. Hydrogen shows similarity with halogens group 7. For example, the molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formulae of fluorine and chlorine are F2 and Cl2. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals like sodium, potassium, etc., formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals group 1 और in the group of halogens group 7. ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 में मिल जाएगा और ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2022 और सितंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा था. अभी क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और ये 5 मार्क के लिए पूछा गया था. अभी ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 23, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23 का ये डायग्राम जो है वो दिया है. नाउ इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको सब क्या बोलते हैं, पीरियड. सो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7 इज गिवन. और वर्टिकल जो रहता है उसको ग्रुप बोलता है. ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है, फिर डायरेक्ट ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिया है. और ये जो है लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में है. उसी तरह आर्गॉन एटम का भी बताया, आर्गॉन एटम और पोटेशियम का डायग्राम दिया है. नाउ व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ओवर हियर. Write the atomic numbers of the first two elements in the second group. The atomic number of the first two elements in the second group. Now पहले मैंने बताया था इसको ग्रुप्स बोलते हैं. तो सेकेंड ग्रुप ये है. तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स कौन सा है, Be, दैट इज़ बेरिलियम और मैग्नीशियम. और एटॉमिक नंबर भी लिखना है. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2. इन दोनों को ऐड करो तो क्या है 4. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और मैग्नीशियम का कितना है 2 + 8 + 2 दैट इज़ 12. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. So that is what I have written over here. The atomic numbers of the first two elements in the second group are, elements क्या है और atomic number. बेरिलियम Be का क्या है 4 और मैग्नीशियम Mg का क्या है 12. Next question B. Write the number of valence electrons of the elements in the halogen group. तो halogen groups का valence electron बताना है. Now what is valence electron? जो ये हैलोजन ग्रुप्स ये है, ग्रुप 17 इज़ हैलोजन ग्रुप्स, दैट इज़ फ्लोरीन एंड क्लोरीन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7 और क्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7. लास्ट नंबर जो है वो दोनों का भी सेम है. तो जो लास्ट नंबर है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो हैलोजेंस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में भी सेम है 7, 7. So that's what is written. The number of valence electron of the elements in the halogen group is 7. Next question. Draw the diagram of electronic configuration of magnesium atom. The diagram of electronic configuration of magnesium atom is, अभी magnesium का electronic configuration क्या है 2, 8, 2. तो magnesium का first shell में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है. तीसरा सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2. सो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में दैट इज़ लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन D. After completion of a period, what change does take place in the electronic configuration of the next element? तो मैंने पहले ही बताया था
कि इसको पीरियड्स कहते हैं। तो व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व, अगर फर्स्ट पीरियड में देखेंगे तो एक ही नंबर है यानी उसमें सिर्फ एक शेल है। सेकेंड पीरियड में देखेंगे तो दो दो नंबर है यानी इसमें दो शेल है। थर्ड पीरियड में 3 नंबर है यानी इसमें 3 शेल्स है। और फोर्थ पीरियड में 4 नंबर है, 1 2 3 4 यानी 4 शेल है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, एक एक शेल ऐड होता जाता है व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट पीरियड। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड a new shell of electron is added to the next element. Next question E. Write the names of any two elements from the diagrams which do not take part in chemical reaction. Answer क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। एनी टू यू कैन राइट डाउन, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दो। डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो लास्ट ग्रुप जो है ग्रुप 18 दैट इज़ 0 ग्रुप में हीलियम, नियॉन और आर्गॉन है। इसमें से कोई भी दो एलिमेंट का नाम लिखना है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ये लेसन के एंड का जो एक्सरसाइज है वही क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ये बताने भूल गई थी। सो आई विल डिस्कस वंस मोर। सो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of an atom of an element. Second point, all the elements in a group have the same number of valence electrons. Therefore, elements in the same group should have the same valency. For example, the element of group 1 contain only one valence electron. Therefore, the valency of elements of group 1 is 1. Similarly, for group 2, the valency is 2. Third point, therefore, elements belonging to the same group have the same valency. This answer टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 22 में मिलेगा और बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2020 और सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। डैश एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 18। ऑप्शंस क्या दिया है? ए Na, बी Cl, C Fe एंड D Ne। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी दैट इज Ne। तो Ne एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 18। Ne क्या है? नियॉन। नियॉन एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 18। ये सितंबर 2021 में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा था।